नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, जो आपको फ्री टैबलेट मिलने वाला है यानी यूपी सरकार के द्वारा जो आपको फ्री टैबलेट वितरण किया जाएगा, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल है, जो उनको मिलेगा, कौन कौन से लोग पात्र हैं, इनको जो है मिलेगा। और आपके मन में जो भी डाउट है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग 68,000 से अधिक जो स्टूडेंट हैं यानी 68,000 से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनको जो टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण होने वाला है। तो इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, किनको किनको मिलेगा, इसके बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपको सारे डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। और बाकी आप डी शक्ति पोर्टल पर जाकर अपनी KYC कंप्लीट जरूर कर लें। यदि आपका डाटा जो है आपके कॉलेज के द्वारा डी शक्ति पोर्टल पर फीड कर दिया गया है और आपका पेंडिंग दिखा रहा है, तो आप डी शक्ति पोर्टल पर जाकर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से अपनी KYC को कंप्लीट जरूर कर लें। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहला जो आपके मन में क्वेश्चन है वह यह है कि ये जो डी शक्ति पोर्टल है, ये जो आपका डी शक्ति योजना है, ये क्या है। तो आप जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से डी शक्ति योजना शुरू की है। और जिसके तहत उत्तर प्रदेश ने विभिन्न जो शैक्षिक संस्थान है, जो शैक्षिक सत्र 2021-22 में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं, उनको जो है चुने गए किसी भी अन्य हितधारक को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। यानी यहाँ पर देखिए आपका क्लियर हो गया कि जो सत्र जिनका भी एडमिशन हुआ है सत्र 2021-20, 21-22 के अंतर्गत साथियों, उनको जो है क्या किया जाएगा, उनको स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत लाभार्थियों को उनके सशक्तिकरण के लिए डिवाइस के वितरण के साथ साथ शैक्षिक व करियर संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डी शक्ति योजना जो है ये क्या है। ये यूपी सरकार द्वारा जो है लागू किया गया है। और जो भी छात्र जिनका भी एडमिशन सत्र 2021-22 में हुआ है, जितने भी स्टूडेंट का, उन सबको जो है स्मार्टफोन और टैबलेट साथ में क्या किया जाएगा, वितरित किया जाएगा। दूसरा आपका मन में क्वेश्चन यह होगा कि इस योजना के लिए कौन कौन से योग्य हैं, यानी जो ये योजना आपका है, इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से विद्यार्थी योग्य हैं जिनको जो है आपका स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। देखिए, जो लोग BA करें यानी स्नातक करें, या फिर स्नातकोत्तर यानी MA करें, या फिर आप डिप्लोमा करें, या फिर कौशल विकास और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा जैसे आप डिप्लोमा करें, ITI करें, उत्तर प्रदेश के सरकारी या निजी विश्वविद्यालय, कॉलेजों, संस्थाओं के चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2021-22 में आप अध्ययन करने वाले छात्र एवं अन्य हितधारक जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए हैं, इस योजना के लिए योग्य होंगे। देखिए, कौन कौन से लोग योग्य हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे आपको बताया गया कि जो लोग BA करें, चाहे MA करें, डिप्लोमा करें, ITI आप करें, या फिर पॉलिटेक्निक करें, या फिर उससे भी बड़ी कोई आपके पास डिग्री करें, जैसे मान लीजिए आप जो है मेडिकल लाइन से करें, तो उन सब जो है जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जो स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वितरित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अगला जो आपके मन में क्वेश्चन होगा वह है कि मैं शैक्षिक सत्र 2021-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं दूसरे राज्य से हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं। तो हाँ, बिल्कुल आप पात्र हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार से आप पढ़ रहे हैं और आप दूसरे राज्य के हैं, तो भी आपको जो है स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया जाएगा। कोई भी छात्र जो सत्र 2021-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ रहा है, इस योजना के लिए पात्र है, चाहे उसका मूल राज्य या राष्ट्रीयता कुछ भी हो, अर्थात उच्च शैक्षिक सत्र में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले विभिन्न देशों के छात्र भी इस योजना के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। ठीक है। अगला है कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, परंतु वर्तमान में दूसरे राज्य में पढ़ रहा हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं। तो आप नहीं हैं, आप जो है पात्र नहीं हैं। यह योजना केवल जो शैक्षिक सत्र वर्ष है 2021-22 में उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्रों को ही क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है। अगला जो सोचते हैं क्वेश्चन है वह कि क्या छात्रों को लाभ पाने के लिए इस या किसी पोर्टल पर आपको पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, इस योजना के लिए आपको लाभ पाने के लिए आपको कोई भी पंजीकरण या फिर कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है। इस योजना को जो लाभ उठाने के लिए जो भी छात्र होंगे वह किसी पोर्टल पर अपना पंजीकरण या फिर आवेदन नहीं करेंगे। उन्हें संबंधित जो जिस कॉलेज से उन्होंने एडमिशन लिया, जो उनका कॉलेज है, जो उनका संस्थान है, उनके द्वारा जो है या किया जाएगा। और ईमेल नोटिस के जरिए साथियों आपको जो क्या किया जाएगा, इसके बारे में सूचित किया जाएगा। जो आपका ईमेल होगा या फिर नोटिस जारी की जाएगी, या फिर आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके जरिए आपको इसकी सूचना क्या की जाएगी, दी जाएगी। ठीक है, आपके कॉलेज के द्वारा।
इस पोर्टल का उपयोग कौन कौन कर सकता है और वे खुद को कैसे पंजीकृत कर सकते हैं। देखिए, इस योजना का जो साथियों है, इस पोर्टल का उपयोग केवल विश्वविद्यालय, बोर्ड, सोसाइटी, परिषद, कॉलेज, संस्थान, जिला प्रशासन स्तर पर नोडल अधिकारी, ठीक है, यूपी डेस्को और समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज की जो अन्य निकाय हैं पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। और उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त उपयोगकर्ताओं द्वारा लॉगिन बनाया जाएगा, जिसके पश्चात संबंधित उपयोगकर्ताओं को उनके लॉगिन विवरण उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। हालांकि शैक्षिक व करियर संबंधी जानकारी बिना किसी लॉगिन या पंजीकरण के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। ठीक है, अगला कि पोर्टल पर छात्रों का डेटा जमा करने की प्रक्रिया क्या है, यह भी आप जान लीजिए। यानी जो आपका डेटा है वह पोर्टल पर छात्रों को जमा करने की प्रक्रिया क्या है। तो छात्रों का जो डाटा होगा वह जमा करने के लिए पोर्टल पर छात्रों को कोई पंजीकरण नहीं करना है। डेटा जो है वह संस्थान के द्वारा, यानी आपके कॉलेज के द्वारा, आपके विश्वविद्यालयों के द्वारा, ठीक है, प्रदान किया जाना है। इसके लिए एक तकनीकी प्रक्रिया तैयार की गई है। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान एवं अन्य जो शैक्षिक निकाय हैं, ठीक है, ईमेल या फिर अधिसूचना या फिर नोटिस अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से प्रक्रिया के बारे में सूचित किया जाएगा। क्या छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क भी देना होगा? तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए आपको फ्री टैबलेट जो है यूपी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है साथियों कि डिवाइस के वितरण की समय सारणी या योजना से संबंधित कोई अन्य जानकारी जानने के लिए छात्रों को कहाँ संपर्क करना चाहिए। देखिए, छात्रों को सलाह है कि वे खुद को सूचित करने के लिए डी शक्ति के आधिकारिक जो पोर्टल है, अपने कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। छात्र अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित जो आपके कॉलेज हैं, जो आपके संस्थान हैं, जो आपके विश्वविद्यालय हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के लिए मेरा डाटा मेरे संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया है। मुझे अपनी डिवाइस की अपेक्षा कब तक करनी चाहिए? देखिए, अब तक साथियों आपका जो है 28 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, 37,8, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 37,08,713 छात्रों का जो डाटा है वह पोर्टल पर अपलोड कर चुका है। और हितधारकों द्वारा इस डेटा को निरंतर अपलोड भी किया जा रहा है। पहले चरण में यथा मार्च यानी 2022 तक सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों और 1 वर्ष अथवा उससे कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों के छात्रों को उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद अन्य छात्रों को वितरण अगले चरण में पूर्ण किया जाएगा। यानी आपको जो है जितने भी मार्च 2022 में जो सभी जिन्होंने भी पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में छात्र, जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं जिनका लास्ट ईयर है और जिनका 1 वर्ष है, जिन्होंने 1 वर्ष यानी सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है, उनको भी ये टैबलेट और स्मार्टफोन साथियों में वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदान किए गए उपकरणों की विशिष्टता क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए कि आपको इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से मोबाइल मिल सकते हैं, कौन कौन से आपको टैबलेट मिल सकते हैं। देखिए, तो इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में साथियों आपको 3 डिवाइस दी जाती है। एक आपका सैमसंग है, दूसरा एसर और तीसरा आपका लावा। सैमसंग जो है वो आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल भी आपको दिया गया है। रैम आपका 3 GB रहेगा, रोम आपका 32 GB, ठीक है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपका 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल आपका फ्रंट कैमरा रहेगा, 5000 mAh आपकी बैटरी रहेगी, 1 TB तक आपका स्टोरेज कराने की क्षमता भी रहेगी। लावा भी आपका स्मार्टफोन रहेगा। इसके अलावा सैमसंग आपका टैबलेट भी मिल सकता है, ठीक है, सैमसंग टैबलेट, और लावा का भी टैबलेट आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपका लावा का आपको टैबलेट, लावा यानी लावा, एसर और सैमसंग 3 का आपका टैबलेट रहेगा। और आपका जो इस स्मार्टफोन है वो आपका सैमसंग और केवल लावा का 2 ही आपको रहेगा, ठीक है। आप मेरी डिवाइस की क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप अपने डिवाइस में कोई भी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। आपकी डिवाइस से IMEI नंबर को आपके संस्थान यानी एनरोलमेंट नंबर के साथ मैप किया गया है, जिसका उपयोग आपको डी शक्ति, ठीक है, अध्ययन ऐप के माध्यम से शैक्षिक करियर संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। क्या आप मेरी ब्राउज हिस्ट्री देख सकते हैं? तो आप नहीं देख सकते हैं। हम आपकी ब्राउज हिस्ट्री को टैग नहीं कर सकते। निम्नलिखित व्यक्तिगत जानकारी को स्पष्ट रूप से टैग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए आपको बताया कि आपका कैलेंडर हुआ, पासवर्ड हुआ, संपर्क विवरण हुआ, फाइल एवं फ़ोन नंबर हुआ, ठीक, कॉल हुआ, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री हुई, सबको कोई भी आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यदि आप किसी व्यक्तिगत जानकारी को टैग नहीं करते हैं तो आपको SDM की आवश्यकता क्यों है? देखिए, डिवाइस में देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है EMDM की आवश्यकता आपको क्यों? देखिए, डिवाइस के एंटरप्राइज परिनियोजन के लिए
MDM का प्रयोग किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि डिवाइस में एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं साथ ही यह डिवाइस को डेटा हानि धोखाधड़ी से भी आपको रोकता है। मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरा डेटा सुरक्षित है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, कृपया नीचे दिए गए अपने समय OEM के लिंक पर क्लिक करके अपना अपलोड की गई फाइल में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करें। इसके आप यह जांच सकते हैं कि आपका डेटा कैसे संरक्षित किया जाता है, न कौन सी डेटा नीतियाँ डिवाइस से लागू होती हैं। यहाँ पे देखिए लिंक आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको सैमसंग का दिया गया है, फिर एसर का दिया गया और यहाँ पे आपको लावा का दिया गया। तो यहाँ पे आप लिंक पे जाके अपना चेक भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपके जितने भी मन में डाउट होंगे, ठीक है, स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर, यानी आपको कौन कौन सा फ़ोन मिलेगा और कब तक आपको मिलेगा, कौन कौन से छात्र इसके लिए योग्य है, इन सब के बारे में एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पे हमने आपको दे दिया साथियों। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट कोई सवाल है साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।